हेलो एवरीवन, दिस इज मी रब्बानी कौशर। आई वेलकम यू टू आइडियल इंग्लिश क्लासेस। गाइस, आज हम लोग मॉडल वर्ब के पार्ट 2 में कुड के बारे में सीखने जा रहे हैं। कुड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मॉडल वर्ब है। तो चलिए आज हम लोग इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसका हम लोग कैसे कहाँ कब इसका यूज़ करना है। ठीक है, तो चलिए पहली बात क्या है, हमारा कुड जो है ये हम जानते हैं कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। क्या है ये? मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। मॉडल वर्ब से रिलेटेड मैंने पार्ट 1 में वीडियो में बताया कि मॉडल वर्ब क्या होता है, इसका क्या क्या पहचान होता है। ठीक है, तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब ये क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब होता है। इससे रिलेटेड जो सेंटेंस कंपोज होगा वो इसी रूल को फॉलो करेगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है ना, कुड। और इसको हिंदी में अगर देखें तो इसका मतलब होता है सका सकी, तुम आ सके, वो आ सका, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहला जो यूज़ है पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। ये कुड जो है, कुड ये क्या है? पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ अगर मैं इतना बोल दूं कि कुड इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, कि कुड जो है वो कैन का पास्ट फॉर्म है, सिर्फ इतना कहना ही उचित नहीं होगा। इसके लिए सिर्फ इतना बोल देना नहीं होगा। इसका कई यूज़ है, कई इसका अलग अलग तरीके से इसका यूज़ है। तो हम लोग अलग अलग इसका यूज को समझते हैं। तो सबसे पहला क्या है, ये पहली बात तुमको समझ में आएगी। कैन जो है कि पास्ट फॉर्म होता है, कुड कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका कि टू शो पोलाइट रिक्वेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट यानी जो इसका जो नेक्स्ट यूज़ है कुड का, वो क्या करने के लिए यूज़ करते हैं? टू शो पोलाइट रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट बताने के लिए। कैसा रिक्वेस्ट? पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब क्या हुआ? रिक्वेस्ट यानी बेसिकली 3 तरीके से हम लोग करते हैं, एक फॉर्मल, एक इनफॉर्मल, एक पोलाइट। फॉर्मल रिक्वेस्ट बताने के लिए हम लोग मॉडल वर्ब मे का यूज़ करते हैं। जैसे बोलते हैं ना, मे आई कम इन सो, है ना, मे आई यूज़ योर कंप्यूटर सर, मे आई गो सो, मे आई लीव द मीटिंग सो, मे आई ज्वाइन द मीटिंग सो। यानी जब आप अपने बॉस को, जब आप अपने किसी सीनियर से कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो वो कहलाता हमारा फॉर्मल रिक्वेस्ट। ठीक है, उसके बाद जब आप किसी अपने छोटे भाई, मित्र या भतीजा या बेटा के साथ जब कुछ रिक्वेस्ट के तौर पे जो बात होती है ना, जैसे मान के चलिए आपका छोटा भाई कमरे के अंदर में पढ़ रहा है, रूम के अंदर में पढ़ रहा है और आपको अंदर जाना है, तो बोले क्या मैं अंदर आ जाऊं, है ना, क्या मैं अंदर आ जाऊं मैं। तो आप वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे? इनफॉर्मल में कैन का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? कैन का, है ना, कि कैन में जो मैं यूज है कैन का, मैं इसका भी वीडियो बनाया हूँ, वहाँ पे भी आप कैन का यूज देख सकते हैं। तो इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए हम लोग कैन का यूज़ करते हैं, यानी यहाँ पे पावर को शो करता है ना। अगर आपका भाई अगर आने से मना भी करेगा तो भी आ सकते हैं, है ना। अगर वो चाहेगा आपका छोटा भाई कि नहीं भैया अंदर नहीं आए, तो भी आप आ सकते हैं, है ना। वो आपको रोक नहीं सकता, आपको पावर है आने का। तो कैन में जब जो मैं कैन का जो वीडियो है मैं वहाँ कैन के बारे में बहुत डिटेल से बताया हूँ, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो इनफॉर्मल। अब देखते हैं पर रिक्वेस्ट का पोलाइट रिक्वेस्ट। तो जो कुड का जो यूज़ होता है वो पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए। पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ना इंसान को ना मक्खन लगाया जाता है। मक्खन लगाने का मतलब क्या हुआ? उसको उसके साथ चापलूसी की जाती है। जैसे मान के चले आपको किसी अपने मित्र से रुपया लेना होगा, पैसा उधार, तो क्या करोगे? उसको रिक्वेस्ट, फॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं, फॉर्मल रिक्वेस्ट किसी बॉस के साथ करते हैं, अपने टीचर के साथ करते हैं, सीनियर के साथ करते हैं, है ना। इनफॉर्मल तो पावर बताता है। जब आपको किसी से पैसा लेना हो तो आप वहाँ पे तो पावर नहीं दिखाया, पैसा दो हमको, ऐसा तो नहीं बोल सकते हम लोग, नहीं तो वो देगा ही नहीं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना? पोलाइट, उससे उसको प्रेम से बात करना होगा, है ना, उसको मक्खन लगाना होगा, तभी वो आपकी बात को समझ पाएगा। तो ऐसे रिक्वेस्ट के लिए हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट कहते हैं और इसके लिए हम लोग कुड का यूज़ करते हैं। जैसे could you lend me 1000 rupees प्लीज। यहाँ पे प्लीज लगाएंगे, है ना, प्लीज। could you lend me 1000 रुपीज़ प्लीज़, क्या आप मुझे 1000 रुपया पहुँचा देंगे, है ना। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, जैसे आप मार्केट जा रहे हो,
है ना। आपको अपने छोटे भाई को साथ में लेके जाना है या किसी को मित्र को साथ में लेके जाना है, आप वो अगर वो जाने के लिए राज़ी नहीं होता, आप उसको राज़ी कराना चाहते हैं, बहला फुसला के चलो मेरे साथ में चलो ना, कंपनी देने के लिए, वहाँ पे जो रिक्वेस्ट करते हैं वो फॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं, वहाँ पे पोलाइटली आप उससे बात करते हैं, विनम्रता से बात करते हैं, पोलाइटली। तो ऐसे रिक्वेस्ट के लिए हम लोग कुड का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कुड यू गो विथ मी, कुड यू गो विथ मी प्लीज, यहाँ पे हम लोग प्लीज वर्ड का यूज करेंगे। कुड यू गो विथ मी, क्या तुम मेरे साथ जाओगे, है ना। कुड सब्जेक्ट हुआ, कुड हुआ मॉडल वर्ब, यू सब्जेक्ट हो गया, इंटरोगेटिव है ना। इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम लोग मॉडल वर्ब को आगे करते हैं। तो इस तरह से हम लोग कुड का जो ये पहला जो यूज है हम लोग इसको समझ में। अब कुड का जो नेक्स्ट यूज है वो है हमारा टू शो पास्ट एबिलिटी। क्या है? टू शो पास्ट एबिलिटी, यानी बीते हुए टाइम की एबिलिटी बताने के लिए, ताकत, कुव्वत, क्षमता, कैपेसिटी को बताने के लिए यूज़ करते हैं। इसके लिए इस तरह से एक फॉर्मेट होता है, जैसे अगर मैं एग्जांपल लिखूं, कोई बोल रहा है, जैसे आपके दादाजी आपको कहते हैं ना, या आप अंकल वगैरह बोलते हैं ना कि जब मैं बचपन में था तो मैं ऐसा करता था, जब मैं क्लास 10th में था तो मैं इतना मार्क्स लाया था, ऐसा करता था, वैसा करता था, यानी मैं रोज़ सुबह 5 बजे जग जाया करता था और 10 किलोमीटर दौड़ा करता था, 5 किलोमीटर दौड़ा करता था। तो कहने का मतलब क्या, वो अपना पास टाइम के एबिलिटी को बताता कि हम ऐसा करते थे। तो ऐसे सिचुएशन को बताने के लिए भी हम लोग कुड का यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि व्हेन आई वॉज यंग आई कुड रन 5 किलोमीटर इन एवरी मॉर्निंग। मान के चलिए आपके दादाजी या अंकल को ये बोल रहे हैं कि जब मैं यंग था तो मैं रोज़ सुबह 5 किलोमीटर दौड़ता था मैं। वो पास टाइम की एबिलिटी को बताता है और आपको कहता है कि अभी तुम सो के रहते हो, 10 बजे जगते हो, हम जब यंग थे तो सवेरे जगते थे, 5 बजे जगते थे और 5 किलोमीटर रोज़ रनिंग करते थे। तो वो पास टाइम की एबिलिटी को बताता है। तो ऐसे सिचुएशन में भी हम लोग कुड का यूज़ करते हैं। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग था, यहाँ को मान देना है आई कुड रन 5 किलोमीटर इन एवरी मॉर्निंग, कि मैं हर सुबह 5 किलोमीटर दौड़ा करता था। तो पास टाइम की एबिलिटी बताने के लिए भी हम लोग कुड का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं हम लोग कुड का नेक्स्ट यूज़। कुड इज यूज्ड एज पास्ट ऑफ कैन, यानी कुड का इस्तेमाल होता है पास्ट ऑफ कैन, यानी कैन का पास्ट फॉर्म में जो कुड का जो इस्तेमाल होता है। हम लोग बोलते हैं ना कि अब पहले पॉइंट में मैंने बताया कि जो कुड जो होता है वो कैन का पास्ट फॉर्म होता है। तो पास्ट फॉर्म कैसे होता है, उसका यूज़ कहाँ होता है? तो उसका यूज़ होता है हमारा नरेशन में। कहाँ होता है? नरेशन में। जब हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो वहाँ पे हम लोग कैन का पास्ट फॉर्म कुड लिखते हैं, ठीक है। जैसे अमन सेड आई कैन विन, तो इसका जो इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो हो जाएगा अमन सेड दैट ही कैन का यहाँ पास्ट फॉर्म, चूंकि इधर भी पास्ट है तो इसी वजह से कैन का पास्ट फॉर्म हो जाएगा कुड, ही कुड विन। तो हम लोग कैन का पास्ट फॉर्म कुड जो होता है वो नरेशन में यूज होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ही कुड विन, क्यों? क्योंकि यहाँ भी पास्ट है, यहाँ पे भी पास्ट है। क्योंकि नरेशन का कुछ रूल्स होता है, जब मैं नरेशन का वीडियो अपलोड करूंगा तो वहाँ पे नरेशन के बारे में मैं बताऊंगा। तो यही पॉइंट है जहाँ पे कि कैन का यूज पास्ट के तौर, कैन का पास्ट कुड के तौर पे यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ये था हमारा नरेशन में कुड का यूज़। अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट यूज़, टू शो अनरियल सिचुएशन। अनरियल सिचुएशन को बताने के लिए भी हम लोग कुड का यूज़ करते हैं। अनरियल सिचुएशन क्या होता है भाई? जो रियल नहीं हो सकता। जैसे अगर कल तुम मेरे पास आए होते तो मैं तुम्हें पैसे दिया होता, अगर तुम मेरे पास आए होते मैं तुम्हारी मदद किया होता। ऐसे सिचुएशन में भी हम लोग इसका कुड का यूज़ करते हैं। यानी इसमें दो रूल को फॉलो करता है, एक पास्ट इंडेफिनिट और दूसरा पास्ट परफेक्ट। जैसे इफ़ यू केम टू मी, कोमा
आई कुड हेल्प यू, इफ यू केम टू मी आई कुड हेल्प यू। अगर इसी को मैं पास्ट परफेक्ट में लिखूं तो क्या हो जाएगा, इफ यू हैड कम टू मी कोमा, उसके बाद अगला आई कुड हैव हेल्प्ड यू, आई कुड हैव हेल्प्ड यू। या फिर यहाँ पे देखेंगे एक मॉडल वर्ब और यूज होता है, कुड के जगह वुड भी यूज होता है, वुड हैव हेल्प्ड यू, क्योंकि वुड भी यूज होता है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे सिचुएशन में कुड का भी यूज करते हैं। तो इस तरह से हम लोग अनरियल सिचुएशन को बताने के लिए भी हम लोग कुड का यूज करते हैं, जो कि इस रूल को फॉलो करता है, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट। सिर्फ इतना ध्यान देना है कि अगर पास्ट इंडेफिनिट रहेगा तो कुड वर्ब वन अदर वर्ड होगा, पास्ट परफेक्ट होगा तो कुड के बाद सब्जेक्ट कुड हैव V3, क्योंकि पास्ट परफेक्ट जो होता है, जो परफेक्ट फॉर्म होता है वो अपने साथ थर्ड फॉर्म लगता है, क्योंकि यहाँ पे मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ जो मेन वर्ब तो थर्ड फॉर्म में आ नहीं सकता है। इसी वजह से ये हैव जो है किसके फर्स्ट फॉर्म का रोल प्ले कर रहा है, और जो वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है वो एक्चुअली वो कंप्लीटेड एक्शन को दिखाता है, फिनिश्ड एक्शन को दिखाता है। और फिनिश्ड एक्शन के साथ जो परफेक्ट में होता है, और परफेक्ट जो होता है वो हमेशा कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब, अगर पास्ट परफेक्ट है तो हैड लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है उसके साथ हैव का यूज हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अनरियल सिचुएशन को बताने के लिए भी कुड का यूज करते हैं। तो इसका नेक्स्ट जो यूज है कुड सका और नहीं सका, यानी इसके सेंस में यूज करते हैं, यानी मैं ये काम कर पाया, मैंने वो काम नहीं कर पाया, मैं कल मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया, मैं कल मीटिंग अटेंड नहीं कर सका, है ना। तो इसी पे रूल को फॉलो करेगा ये। मैं कल कॉलेज नहीं जा सका, तो आई कुड नॉट गो टू कॉलेज यस्टरडे, है ना, यानी पास्ट टाइम। इसी वजह से इसको बोला जाता है ना कि कुड जो होता है वो कैन का पास्ट फॉर्म होता है, क्योंकि बेसिकली कई पॉइंट्स ऐसे हैं जिसका पास्ट फॉर्म यूज किया जाता है इसका, कई पॉइंट्स ऐसे हैं जिसका पास्ट फॉर्म यूज नहीं होता, पास्ट फॉर्म शो नहीं करता है। जैसे पोलाइट रिक्वेस्ट कुड यू गो विथ मी, यहाँ पास्ट टाइम को शो नहीं करता है, लेकिन यहीं पे इसी जगह आई कुड नॉट गो टू कॉलेज यस्टरडे, यहाँ पे पास्ट टाइम को शो करता है। तो इस तरह से हम लोग कोई काम कर सके या कोई काम नहीं कर सके, इसके लिए भी हम लोग यहाँ पे कुड का यूज कर सकते हैं। अब कुड का जो नेक्स्ट यूज है उसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं जा सका, वो आ सका, ये तो समझ में आया, है ना। इसमें एक क्या होता है, एक पॉइंट नेक्स्ट यूज क्या होता है कि जो काम आप कर सकते थे, जो काम आप कर सकते थे पर नहीं किए, आपने नहीं किया। कोई काम जो आप कर तो सकते थे बट किसी कारणवश, कोई कारण रहा होगा, लेकिन वो काम आप नहीं कर सका। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम लोग एग्जाम देने के लिए जब जाते हैं तो वहाँ पे एग्जाम हॉल में कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आती है। जब वहाँ से हम लोग बाहर निकलते हैं, जब क्वेश्चन देखते हैं तो हम लोग सोचते हैं ये तो हम लोग कर सकते थे, ये तो बना सकते थे। आप बना सकते थे, वो आपके पास कैपेसिटी था, अब एबिलिटी आपके अंदर थी, आप एबल थे, उसको बना सकते थे, लेकिन वहां पे आप नहीं बना सके। क्यों? कारण क्या था? क्योंकि आपके माइंड से फेडअप हो गया, भूल गए थे। लेकिन आप उसको बना सकते थे, अगर वो याद आ जाती वो बात तो आप उसको बना सकते थे। मतलब कोई काम कर सकते थे, आप मीटिंग अटेंड कर सकते थे, लेकिन किसी कारण के बस नहीं कर सके। मैं कल मीटिंग में जा सकता था, लेकिन बारिश के कारण नहीं जा सके, है ना। यानी आप कोई काम कर सकते थे, नहीं कर किया, है ना। मैं ऐसा कर सकता था पर मैंने नहीं किया, तो उसके लिए यूज करते हैं हम लोग वही पैटर्न है, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम लोग यूज करते हैं कुड हैव V3, यानी कर सकते थे, फिनिश्ड एक्शन। इसी वजह से यहां थर्ड फॉर्म आया। और यहां पे चूंकि कुड एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, इसी वजह से यहां पे क्या आया? हैव आया। फर्स्ट फॉर्म को फुलफिल करने के लिए हैव आया, क्योंकि वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब लेता है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो हैव हैज लेता है ना। अगर पास्ट परफेक्ट में है तो हैड लेता है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है वो हेल्पिंग वर्ब के लिए आ गया यहाँ पे हैव, और कुड क्योंकि अपने साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लेता है, उसके लिए भी आ गया हैव। यानी हैव जो है यहाँ पे दो तरह का रोल प्ले करता है। ध्यान देने यहाँ पे हम लोग हैज का यूज नहीं करते, क्योंकि कुड जो मॉडल वर्ब है उसके साथ सिर्फ हैव का यूज होता है, तो वो इस रूल को फॉलो करेगा। जैसे
मैं कार खरीद सकता था, मैं कार खरीद सकता था। मान के चलिए आपके पास पैसे थी, आप कार खरीद सकते थे, लेकिन उस पैसे को आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया है ना, सोचा कि चलो इसको हम और भी बढ़ाते हैं इसको, आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया। आपके पास पैसे थी, आप कार खरीद सकते थे, लेकिन आपने नहीं खरीदा। क्यों? कारण क्या था? क्योंकि आपने उस पैसे को कहीं पे म्यूचुअल फंड में कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, है ना। तो अब मैं कार खरीद सकता था, तो हम लोग बनाएंगे आई कुड हैव परचेज्ड अ कार, या परचेज लिखिए, बाई का थर्ड फॉर्म बाउट लिखिए, बाई का थर्ड फॉर्म बाउट लिखिए। आई कुड हैव परचेज्ड, आई कुड हैव बाउट अ कार, मतलब आप कोई काम कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं। इसको अगर हम लोग निगेटिव बनाएंगे तो आई कुड, यहाँ पे नॉट का यूज कर देंगे, आई कुड नॉट हैव, निगेटिव में है ना, आई कुड नॉट हैव। तो यहाँ पे अगर मैं निगेटिव लगा दूं ना, आई कुड नॉट हैव, मैं कार नहीं खरीद सकता था, है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा कोई खास मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बनता है। यानी बेसिकली इसका यूज क्या हम लोग करेंगे, लिटरली, कि कोई काम आप कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं। ये था हमारे कुड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। इतना तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और कुड के बाद जो नेक्स्ट मॉडल वर्ब है उसका भी वीडियो बहुत जल्द आ रहा है, देखते रहिए हमारे साथ। थैंक यू।